आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलर जिसको फर्स्ट एड एंड हेल्थ बोलते हैं, हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बोलते हैं, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको परीक्षा इसकी देनी ही देनी होती है। तो आज की इस वीडियो में उसी से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन के बारे में और आंसर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और PDF भी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमने इस तरह आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। हमने अपना पूरा 100% दिया है। बाकी आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ये तो आपको परीक्षा आप देने जाएंगे तब पता चलेगा। हमने तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ठीक है, उस परत का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए जाएंगे 4, जो सही उसका उत्तर आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, इसका जो उद्भव होता है वो मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से या फिर इनमें से कौन द्विगणित संरचना है। ठीक है, शुक्राणु है, अंडाणु है, युग्मनज है, भ्रूणपोष है, तो कौन सा इसमें उत्तर सही होगा? तो वो हो जाएगा उत्तर नंबर 7। ठीक है, युग्मनज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विगणित संरचना है? वो है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज 7 नंबर सही उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, तो किससे होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम से होता है। ठीक है, 7 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े उससे पहले, कि आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ना, देखिए आपका जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है अनिवार्य प्रश्न पत्र, इसमें 4 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से जुड़े क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में कवर कर रखे हैं। ठीक है, हालांकि सारे यूनिट कवर रखे हैं, लेकिन ये मैंने दोबारा से आपको लोगों को महासंग्राम और कुछ अलग क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो थर्ड यूनिट से हैं और फोर्थ यूनिट से हैं, 2 यूनिट से, यानी कि थर्ड और फोर्थ यूनिट से जुड़े क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न ये है कि मानव मादा में गर्भकाल जो होता है वो कितने दिन होता है। ठीक है, या फिर कितने माह होता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 माह होता है। आप सभी को शायद मालूम भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की जो गुहा है वो क्या कहलाती है इन ऑप्शनों में से? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्लूस्टो। ठीक है, ब्लूस्टोसील आ नंबर। अगला है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? किस में होती है भाई? अंडकोश में होती है, फेफड़ा में होती है, लीवर में होती है, किडनी में होती है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा 7 नंबर से। ठीक है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है? ब नंबर सही उत्तर होगा अंडकोश में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? जो त्वचा होती है वो क्या बनाती है? इन ऑप्शनों में से जो त्वचा होती है ना वो एक्टोडर्म बनाती है। सही उत्तर आ नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है? मतलब कि इनमें से क्या पुरुषों में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। काउपर ग्रंथि जो है वो पुरुषों में पाई जाती है, फिर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है 2 अंडाणुओं में, 1 अंडाणुओं में, 2 से अधिक अंडाणुओं में, या फिर अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 1 अंडाणु का। ठीक है, जब मान लीजिए पीरियड आता है महिलाओं को, जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, तो वहाँ पर अंडोत्सर्जन जो होता है वो 1 अंडाणु का होता है, इसलिए सही उत्तर बा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन द्वारा, अंड जनन द्वारा, या फिर आप बा दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, अंड जनन द्वारा होता है, सही नंबर बा हो जाएगा। अगला है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतः स्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है जो नियंत्रण में होता है। क्या नियंत्रण में होता है? पीनियल ग्रंथि के नियंत्रण में होता है, या फिर अधिवक्र ग्रंथि के नियंत्रण में होता है, या अधश्वेत ठीक है के नियंत्रण में होता है, या फिर थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में होता है? कौन सा सही होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 7 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अधचेतक, ठीक है, के ग्रंथ, ठीक है, अधिचेतक के नियंत्रण में होता है। ठीक है, हमने अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार किए, बाकी
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मालूम है कि कुछ यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी ऐड कर देता है और कहीं कहीं से आ जाते हैं, लेकिन हमने यही प्रयास किया कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपके फंसे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क करके बहुत ही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। ठीक है, तो आगे आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। लिखा है कि अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन की रासायनिक प्रकृति है कौन सी इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, द नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि अंतःस्रावी ग्रंथ जो शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है, ठीक है, उसे किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, उसको जानते हैं हम, ठीक है, पीनियल ग्रंथ के नाम से या फिर पीनियल ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है इन ऑप्शनों में से, तो वो जो नहीं है वो है लार ग्रंथ, याद रखेंगे, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि आधारी, ठीक है, चयापचय दर को कौन सी ग्रंथ नियंत्रित करती है। ठीक है, आधारी ठीक है, चयापचय दर को कौन सी ग्रंथ नियंत्रित करती है। मतलब नियंत्रित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि उसको एक तरीके से जैसे आप लोग बोलते हैं कोई काम नियंत्रण पूर्वक किया जाए, मतलब कि ध्यानपूर्वक किया जाए। ठीक है, तो वही यहाँ पर मतलब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर, थायराइड। अगला प्रश्न है कि अधिवक्र ग्रंथियों का कौन सा हार्मोन जननांग से लिंग हार्मोन का पूरक है, कौन सा। तो 16 नंबर प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, गाने, ठीक है, डो कार, फिर से थोड़ा हार्ड वर्ड है। ठीक है, गाने डो कार्टिकाइड जैसे एंड्रोजन। ठीक है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ से स्राव पुरुष एवं महिला के बीच भिन्न होता है, तो उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर जो दिख रहा है, हो जाएगा सा नंबर, यानी कि जनन ग्रंथ। ठीक है, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सा हार्मोन पश्च पीयूषिका द्वारा निर्मित होता है। 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ADH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ग्रंथ को अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, अग्नाशय द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अग्रपीयूषिका का हार्मोन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर भरा जाएगा पैराथायराइड हार्मोन, PTH को छोड़कर अग्रपीयूषिका का हार्मोन है, यानी सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ तो प्रस्तुत है कि इंसुलिन, ठीक है, किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। तो वहाँ पर क्या भरा जाएगा, इस जो डैश डैश दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सा नंबर। ठीक है, अग्नाशय यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है, सा नंबर। अगला कि निषेचन में, ठीक है, क्या होता है। तो निषेचन में जो होता है वो होता है डिम्बवाहिनी नलिका, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि हाइपोथैलेमस का कौन सा कार्य नहीं है इन ऑप्शनों में से। तो जो कार्य नहीं है वो है स्रावित FSH, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा इसका द नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डिम्ब ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिम्ब ग्रंथियों की जो संख्या याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 2 होती हैं। अगला है कि घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है, घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है कौन सा इन ऑप्शन में से। 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एम्पुला। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र या मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा का अंग कौन से कहलाते हैं। परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, पाचन। तो 26 नंबर प्रश्न आपको जो दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, उत्सर्जन अंग कहलाते हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ये भी अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ से महत्वपूर्ण आने वाले हैं कि मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं। तो मूत्रपिंड संख्या में जो होते हैं वो होते हैं 2, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किडनी का वजन कितना होता है। ठीक है, अलग अलग जो हम मतलब कि जो
मतलब कि ऑथर हैं, जो लेखक हैं, जो विद्वान हैं, अलग अलग मानते हैं फिलहाल 19-20, लेकिन जो जनरली माना जाता है किडनी का वजन, ठीक है, वो माना जाता है 120 से 170 ग्राम। सही उत्तर दा होगा। अगला प्रश्न है कि किसी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है, ठीक है, कौन सी रचना, ठीक, किसी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है, किसकी होती है इन ऑप्शनों में से? तो वो होती है हेनले कूप की, यू के आकार होती है, ठीक है, यू के आकार। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निकलता है करीब करीब 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर। सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो आप सभी को मालूम है कि सबसे ज़्यादा ही होती है, 96%। अगला है कि शरीर की प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है इन ऑप्शनों में से? तो 32 नंबर जो प्रश्न दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यानी कि स्वाभाविक तथा उपार्जित प्रकार का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही कॉमन जनरली प्रश्न है परीक्षा के लिए, हमेशा आता है, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। तो सर्वप्रथम एड्स वायरस देखा गया था सन 1981 में, सन 1981 में। 2 नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि एड्स का पूरा नाम है इन ऑप्शनों में से? तो एड्स का जो पूरा नाम है वो है, ध्यान से सुनेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सा नंबर सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, टॉप लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम बताइए। तो वो कोशिका है कौन सी? T1 है, T2 है, T3 है, कौन सी है इनमें से? तो वो है T4, यानी कि द नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि सन 1984 में, ठीक है, सन 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? तो उस विद्वान का नाम है, ठीक है, रॉबर्ट सी गैलो, रॉबर्ट सी गैलो। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आ जाए प्रश्न में कि HIV का आविष्कार किस सन में हुआ, तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 1984, और किस वैज्ञानिक ने किया? तो रॉबर्ट सी गैलो ने किया। यहाँ पर कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है आपकी परीक्षा के लिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड लेवल का है, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला है कि एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है, कौन सा है इनमें से? तो 38 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर ए, ठीक है, एलिसा किट। इसके माध्यम से परीक्षण किया जाता है इसका, ठीक है, जिसको समस्या हो जाती है जाँच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि एड्स की उपचार औषधि है, एड्स हो जाता है तो उसके उपचार के लिए कौन सी औषधि है, कौन सी दवा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जाइडोउडाइन, ठीक है, जाइडोउडाइन, ठीक है, ये सही उत्तर होगा आ नंबर। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना प्ल्यूसिडा को विभेदित करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि एक क्रोमोसोम की स्राव को विभेदित करता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर जो इसमें देगी, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा जनन एपिथेलियम से। 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? याद रखेंगे, टॉप लेवल का क्वेश्चन और कॉमन सिंपल हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए। सा नंबर इसका सही उत्तर होगा, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? अंडोत्सर्जन कहेंगे। सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या फिर इनमें से अल्पकालिक अंतस्रावी ग्रंथ का कार्य करता है, यानी कि कौन सा कार्य होता है? ग्रंथ का कार्य करता है, कौन सी, मतलब किस चीज़ का कार्य करता है, वो आपको बताना है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम अल्पकालिक अंतस्रावी ग्रंथ का कार्य करता है। द नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाली पोषक कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं इन ऑप्शनों में से? जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, उसको कहेंगे हम सार्टोली कोशिकाएं, सार्टोली कोशिकाएं। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या है, कितनी होती है, ठीक है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा,
उसकी संख्या होती है 4, याद रखेंगे। बा नंबर सही उत्तर 4। अगला प्रश्न है कि द्विगणित है, जो द्विगणित है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो द्विगणित को कहा जाता है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज द नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि सेंट्रोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वृषणों में पाई जाती हैं, याद रखेंगे वृषणों में। अगला है कि इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण, ठीक है, भ्रूणपोष बनाता है? तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, किस लिए होती है? ये आपको बताना है। जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जीवों की संख्या वृद्धि के लिए होती है, पृथ्वी पर जीवन निरंतरता बनाए रखने के लिए होती है, अपनी जात के जीवों को बनाए रखने के लिए होती है, या फिर ABC तीनों। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द, इन सभी के लिए जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए, पृथ्वी पर जीवन निरंतरता बनाने के लिए, अपनी जात के जीवों को बनाए रखने के लिए। तो सही उत्तर द नंबर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास के स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतराली स्थान। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि महिला युग्मक मुक्त करने वाला अंग है इन ऑप्शनों में से, तो वो है अंडाशय। सा नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वाहिनी जो शुक्र वाहिनियों को जोड़ती हैं वह प्रोस्टेट ग्रंथ के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती हैं, किस वाहिनी से? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बा नंबर। ठीक है, अस्खलन वाहिनी के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती हैं, अस्खलन वाहिनी में। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 3 से 5 दिनों तक चलने वाले सामान्य नियमित मासिक धर्म की स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो 53 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, अनार्तव। ठीक है, अनार्तव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पीतपिंड प्रावस्था कितने दिनों में होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, यानी कि 14। ठीक है, सा नंबर, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न कौन सा है, और यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो अगला प्रश्न यही प्रस्तुत है यहाँ की पीतपिंड प्रावस्था कितने दिनों की होती है? तो यहाँ पर आप लोगों को सही उत्तर यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसमें मैंने आंसर रिमूव नहीं किए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर। अगला है कि रजोनिवृत्त, ठीक है, रजोनिवृत्त जो 50 वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सर्जरी या अन्य चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं होती है, उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक रजोनिवृत्ति। अगला है कि युग्मनज के विदलन द्वारा निर्मित छोटी कोशिकाएं कहलाती हैं कोरक खंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लैगरहंस का उप द्वीप मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? वो पाया जाता है अग्नाशय में। अगला है कि नाभिरज्जु में क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दुधमनिया एक सिरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नर में वृषण कोष का, ठीक है, स्थित रहता है कहाँ पर? ठीक है, सा नंबर हो जाएगा गुदर गुहा के बाहर स्थित रहता है। अगला है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, कितने सप्ताह लगता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सा नंबर, यानी कि 3 सप्ताह। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए है। ठीक है, और जिन भी छात्रों को इसका राइट आंसर मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करिए। ठीक है, जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 1872 में हुई थी भारत में प्रथम जनगणना। ठीक है, फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी, बाकी इसमें क्वेश्चन में थोड़ी संशय है, फिलहाल आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है ह्रास, तो वो कौन सा है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनयन है, या फिर जनसंख्या विस्फोट है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जनसंख्या अवनयन है। ठीक है, अगला है कि एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, कौन सी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भ्रूण में आनुवंशिक विकास ज्ञात करने की ये एक प्रक्रिया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सहेली जो की मात्रा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, किस लिए? ठीक है, मतलब कि कब प्रयोग की जाती है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, साप्ताहिक। अगला है कि आरयू 485 दवा प्रयोग की जाती है किस चीज़ के लिए? यहाँ पर ऑप्शन देगी जो सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर गर्भपात कारक के रूप में। ठीक है, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन यौन संचारित रोग है? तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, द नंबर। अगला है कि सीधे शुक्राणुओं को अंडाणुओं में सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्रिया को कहा जाता है अंतः कोशिकाएं शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, अगला है कि कॉपर टी रोकती है, क्या रोकती है? ठीक है, किस चीज़ को? तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, वो रोकती है भ्रूण रोपण को रोकती है। ठीक है, कॉपर टी, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोटक का कारण क्या था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सा नंबर, यानी कि तकनीक, जिसको टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मादा में मुखीय गर्भनिरोधक किसे रोकती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, निषेचन को रोकती हैं। सही नंबर बा होगा। अगला है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? वो विधि है बंध्याकरण, द नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भनिरोधक गोली तैयार की गई है? तो उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सा, यानी कि सहेली। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है इन ऑप्शनों में से? तो वो जो नहीं है उसका नाम है अबाधिक संयम, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि इनमें से या फिर निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, एड्स। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। वो प्रारंभ किया गया था 1951 में, बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन है। अगला है कि जनसंख्या पर निबंध लिया गया, जनसंख्या पर निबंध लिया गया है डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा या फिर माल्थस द्वारा और हेगो डी ब्रेज द्वारा, ये प्रमुख विद्वान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, लेमार्क द्वारा, सॉरी माल्थस द्वारा। ऑप्शन नंबर सही होगा ब नंबर, माल्थस द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी या फिर प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जनसंख्या अधिक होने से आ नंबर सही उत्तर होगा, इसमें प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न यही है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है, इनमें से कौन सी है? वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का कारण या फिर जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? तो जिस चीज़ का समस्या का सामना किया जा रहा है उसका नाम है जनसंख्या विस्फोटक, महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो सारे उपाय हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। प्राकृतिक विधियां भी हैं, ठीक है, और हार्मोनल विधियां भी, आंतरिक विधियां भी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वषणों का हटाया जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को मालूम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? चलिए कमेंट में बताइए जिन छात्रों को मालूम है। सही उत्तर होगा आ नंबर। ठीक है, ठीक है, बधियाकरण, आ नंबर। अगला प्रश्न है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मोर्टिलिटी। ठीक है, बा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो इस ऑप्शन जो दिए गए इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ये हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए खुद ही। अगला प्रश्न है कि जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? तो उस विधि का नाम है बा नंबर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ठीक है, एमनिओसेंटेसिस, जिसको आप लोग जब अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, जब लेडीज जाती है तो वहाँ पर लिखा होता नहीं कि ये जांच कराना लीगल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा रहता है। अगला प्रश्न है कि परख नली शिशु का तकनीकी है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कर रोपित करते हैं। ठीक है, इसमें परख नली शिशु का तकनीकी में। अगला प्रश्न है कि गर्भनिरोधक पुटिका में प्रोजेस्टान किसको रोकता है? ठीक है, अंडोत्सर्जन को रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है या फिर उगमनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने से रोकता है? कौन सा सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अंडोत्सर्ग को रोकता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर। अगला कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, कौन सी इन ऑप्शन में से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, IUDS। ठीक है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सा नंबर, वो है कौन सी, वासेक्टोमी। ठीक है, वासेक्टोमी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताया, और आगे के जितने भी प्रश्न हैं उसके समस्त उसका उत्तर है। जैसे कि प्रश्न ये है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, तो वो हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, सा नंबर। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण रखना। तो इसमें आगे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के सामने उसका उत्तर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरी की पूरी जो PDF है वो हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, जो छात्र मैसेज करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे सभी के सामने उसका उत्तर है। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और बाकी के जो ऊपर के क्वेश्चन हैं उनका उत्तर तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही, उसको आप वीडियो को देखकर मैच कर लीजिएगा। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।